नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान इजराइल के बीच जो वॉर हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो भारत पर इसका कितना बड़ा असर होने जा रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है हम पे भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और किस संदर्भ में पड़ने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे है? पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले 2-3 दिनों में मिडल ईस्ट में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, पूरी दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया मिलके, और ईरान ने भी इसका बहुत ही तगड़े तरीके से पलटवार किया और अभी भी लगातार वो पलटवार कर रहा है अपनी ओर से जितनी उसकी क्षमता है। तो मिडल ईस्ट में जो सारी घटनाएं हो रही हैं, ये जो इजराइल अमेरिका मिलके जो ईरान के साथ युद्ध कर रहा है, तो ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, ये जो वॉर हो रहा है मिडिल ईस्ट में, सो इसका इम्पैक्ट क्या हमारे ऊपर, मतलब भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है और किस संदर्भ में ये हमें इम्पैक्ट कर सकता है, सो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ 2-3 देशों के बीच की नहीं रह गई है। अगर आप सोचते हैं कि हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही इस जंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम की होने वाली है। आपकी जेब से लेकर शेयर मार्केट और हमारे जो करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा तक भारत पर इस युद्ध का क्या डबल इम्पैक्ट होने वाला है, चलिए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। भारत के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती है कच्चा तेल, मतलब कि क्रूड ऑयल। भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा स्ट्रेस पॉइंट की, मतलब कि ईरान ने धमकी दी है कि वो जो स्ट्रेस ऑफ हार्मुज को बंद कर देगा। दुनिया का करीब 20 से 25% तेल इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर तेल $100 या $120 प्रति बैरल पार कर गया तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आपकी रसोई का सामान, सब्जियां और राशन सब कुछ महंगा हो जाएगा। और अगला बड़ा झटका लगा है स्टॉक मार्केट को। अनिश्चितता के माहौल में इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और शेयर बेचने लगते हैं। इसका असर आपके पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड्स पे भी पड़ने वाला है। और जब बाज़ार गिरता है तो लोग सोना यानी कि गोल्ड खरीदने लगते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में सोने के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्योंकि लोग सोना खरीदने लग जाते हैं, सोने में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। और भारत से जो सामान बाहर जाता है, जैसे कि चाय हो गया, आपका बासमती चावल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, उनका एक्सपोर्ट भी रुक सकता है, क्योंकि शिपिंग रूट्स अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। लेकिन पैसों से बढ़कर एक और बड़ी चिंता है, हमारे लोगों की चिंता है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। अकेले यूएई में 35 लाख और सऊदी अरब में 25 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। और अगर ईरान और इजराइल की ये जंग पूरी खाड़ी क्षेत्र में फैलती है तो इन करोड़ों लोगों की सुरक्षा और उनकी नौकरी पे खतरा मंडराएगा। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा इवैक्यूएशन चैलेंज बन सकता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही लोग हैं, ये लोग हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। अगर वहाँ काम रुका तो भारत की जो विदेशी मुद्रा की कमाई है, इस पे भी असर पड़ सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की। भारत के लिए ये दोराहे वाली स्थिति है। एक तरफ इजराइल हमारा गहरा साझेदार है, गहरा रक्षा साझेदार, मतलब कि डिफेंस डील में इजराइल एक बहुत ही अहम पार्टनर है भारत के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी हमारे जो रिश्ते हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं। मतलब ईरान के साथ भी ऐसा नहीं है कि हमारी दुश्मनी रही है, ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि भारत का स्टैंड क्या है। भारत नहीं चाहता कि ये जंग और बढ़े, क्योंकि हमारा हित शांति में ही है। तो ये युद्ध सिर्फ सरहदों की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी और मानवता के लिए एक बड़ी परीक्षा है। भारत के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबा खिंचता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे भी पड़ सकता है, पूरे वर्ल्ड पे पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में मीडिएशन करनी चाहिए या हमें अपनी सुरक्षा पे ध्यान देनी चाहिए? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।